हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पिछले वीडियो में 15.1 को हमने समाप्त कर दिया था। आज हम 15वीं प्रश्नावली के पार्ट 4 में 15.2 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, 15.2 का पहला क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको एक वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, ये एक वृत्त है और उस पर चाप की लंबाई। अब चाप कैसे बनता है, दो त्रिज्याओं, जैसे ये हो गए और ये दो बिंदु हुए, तो ये बिंदु और ये बिंदु, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये क्या कहलाती है, चाप। हमें इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। ये ओ केंद्र हो गया है, केंद्र पर अंतरित कोण ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है और ये दोनों क्या हुई, त्रिज्या हुई। इसको मैंने मान लिया P और इसको मैंने मान लिया Q। जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। कितनी है, 7 सेंटीमीटर। ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। हमें क्या निकालनी है, चाप की लंबाई। ये चाप की लंबाई हो जाएगी। वृत्त पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी भी वृत्त की क्या कहलाती है, चाप कहलाती है। और दो त्रिज्याओं के बीच में कितने डिग्री का कोण दे रखा है, 60 डिग्री का कोण दे रखा है। तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब मैंने आपको सूत्र लिखाया था कि चाप की लंबाई जब भी हम निकालेंगे, चाप की लंबाई का सूत्र होता है क्या, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। मैंने आपको 15वीं प्रश्नावली का जो पार्ट फर्स्ट है उसमें मैंने आपको बेसिक नॉलेज में मैंने आपको सूत्र बताए थे। सारे सूत्र मैंने वहाँ पर लिखवाए थे, तो वहाँ पर उस पार्ट को आप देख लेना। तो वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है, आर दे रखा है आपको वृत्त की त्रिज्या। चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। आर बराबर आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर जो अंतरित कोण है उसको मानेंगे थीटा। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। इसलिए हम जानते हैं कि चाप की लंबाई बराबर सूत्र होता है, चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180। ओके, 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 7 से 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर 100 पर से 100 पर क्या हो गई, कैंसिल। 6 एकम 6, 6 तिया 18, पर गुणा करेंगे तो 22/3। 3 का भाग दे दो इसमें, 3 7 21, बचेगा एक, भाग में जाएगा, पॉइंट लगा देंगे। फिर 3 7 21 बचेगा, 3 तिया 9, फिर एक बचेगा, 3 तिया 9। ये आ गई आपकी चाप की लंबाई 7.33 सेंटीमीटर या 7.3 सेंटीमीटर आपकी क्या आ गई, चाप की लंबाई। कुछ नहीं करना है, आपको सूत्र में ही रखना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर, एक वृत्त की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और त्रिज्याखंड, और त्रिज्याखंड का कोण 45 डिग्री है। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात
करो। ये आपका बुक का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है। अब इधर देखो, एक वृत्त की त्रिज्या आपको दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, और उसके ऊपर जो एंगल बन रहा है वो कितने का है? 45 डिग्री का है। तो लघु त्रिज्यखंड, जैसे मेरे पास एक वृत्त है, ये एक वृत्त हो गया है, इस पर वृत्त की त्रिज्याएं, ये वृत्त की त्रिज्या हुई। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है? वृत्त की दो त्रिज्या, वृत्त की दो त्रिज्या ए बी, एक तो ये हो गई त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, ये क्षेत्र, ये क्या कहलाता है? त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या कहलाता है ये? त्रिज्यखंड। ये छोटा है, लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का बना रहा है? थीटा कितना है? 45 डिग्री का है। दो त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना है कितने डिग्री का है? 45। और आर का मान कितना दे रखा है? 10.5। तो हम डायरेक्ट सूत्र रख देंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसको हम कहाँ रख देंगे? सूत्र में रख देंगे। इसको हम कहाँ रख देंगे? सूत्र में रख देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है। क्या होता है इसका सूत्र? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 10.5 सेंटीमीटर, और त्रिज्यखंड का जो कोण है उसको मान लो आप थीटा बराबर कितना है? 45 डिग्री। इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये सूत्र हो गया है। इस सूत्र में हम क्या करेंगे? मान रखेंगे। पाई का मान आप जानते हो 22/7, आर का मान स्क्वायर में दे रखा है तो दो बार आएगा, 10.5 गुणा 10.5 गुणा थीटा का मान कितना है? 45 बटा 360 डिग्री। ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसको हल करना है। इसको हल कर लो, यहाँ से पॉइंट हटा दो, यहाँ से भी पॉइंट हटा दो। नीचे पॉइंट की जगह एक आता है, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, कितने से ऊपर जाएंगे? नीचे 200 ऊपर जाएंगे। अब इसको काट लो, इस 7 से कट जाएगा, 7 या 7 एकम 7, बचेगा 3, 7 पंजू 35, ये 15 बार कट गया। ठीक है। 7 एकम 7 बचेगा 3। अब इसको काट लो 9 से, 9 पंजू 45, ये 9 से कट जाएगा, 9 चौक 36, 40 बार। ठीक है। 5 से कट जाएगा कितनी बार? 8 बार। इसको काट लो 5 से 21 बार, 5 से कट जाएगा 20 बार। ठीक है। इसको काट दो 2 से 11 बार, ये 2 से कट जाएगा 4 बार। ओके। इसके बाद देख लो कोई कट रहा है तो, नहीं कट रहा है तो आप गुणा कीजिए और भाग दीजिए। 11 गुणा 15 गुणा 21 बटा 20 चौक 80, 20 चौक 80। काटो इसको, गुणा करो पहले, 15 एकम 15, असलाई 1, 15 एकम 15 और 1 16, 165 हो गया, गुणा 21 बटा 80। 165 को 21 से गुणा करो, 165 आ जाएगा, 2 पंजू 10, असलाई 1, 2 6 12 और 1 13, असलाई 2 एकम 2 1 3, 5 6 4 3, ये हो गया 3465 बटा 80। अब इसमें भाग दे दो 80 का। अब ये 5 से कट जाएंगे दोनों, एक बार काट दो इसको 5 से, क्योंकि इकाई का अंक कितना है? 5 है ना, 5 से काट दो इसको, 5 6 30, 5 6 बचेगा 4 6, 5 नाम 45, बचेगा 1, 5 या 15 बटा 5 से कट जाएगा 16 बार। अब 16 का भाग दे लो इसमें, 16 का भाग किसमें देंगे?
16 एकम 16 17 16 चौक 64, 5 4 आ गया। 16 का भाग 53 में दो, 16 थी 48, 5 बच जाएगा, पॉइंट लगा दो, 0। 16 थी 48, 2 0, 16 एकम 16, 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। काटना आपको आता है, आप अपने हिसाब से भी काट सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया आपका? दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ गया? 43.31 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के चाप की लंबाई, एक वृत्त के चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। ये आपका कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 है। एक वृत्त है, एक वृत्त की चाप की जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर है, और एक आपके पास उसकी त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर है। वृत्त के लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अभी अभी हमने दूसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात किया था। उसका सूत्र होता था पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, लेकिन वहाँ पर थीटा का मान कोण मिलता था, लेकिन इसमें कोण नहीं दे रखा है। देखो इसमें भी चित्र वही बनेगा आपका, जैसे ये कुछ दे रखा है आपको, इसमें ये आपकी त्रिज्या हो गई है, ठीक है, हो गया। ये 7 सेंटीमीटर, आर का मान 7 सेंटीमीटर, ये भी कितनी होगी? अब इसमें चाप की लंबाई दे दिया, ये कितनी है? 12 सेंटीमीटर चाप की लंबाई, ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से, इसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, ये आपका क्या है? त्रिज्यखंड है। जब त्रिज्या के साथ कोण देगा तो आपको सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, और जब त्रिज्या के साथ चाप की लंबाई देगा तो उसका सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा एल गुणा आर। एल का मतलब होगा चाप की लंबाई। चूंकि चाप की लंबाई को मैं एल से व्यक्त कर रहा हूं, एल बराबर 12 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है आपको आर। जब वृत्त की त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखी हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का सूत्र हो जाएगा 1/2 गुणा एल गुणा आर। ये कब है? जब आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या मिले, यानी त्रिज्या के साथ चाप की लंबाई मिले तब आपको ये सूत्र लगाना है, और जब आर के साथ आपको एंगल मिले, कोई कोण मिले, तो आपको सूत्र लगाना है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। 1/2 गुणा एल का मान 12 है, आर का मान कितना है? 7। 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार गया? 6 बार। 6 को 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42 वर्ग सेंटीमीटर। हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इकाई क्या आएगी इसकी? वर्ग सेंटीमीटर आएगी। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले
वृत्त का एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है परीक्षा में का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 चीज ज्ञात करनी है हमें। पहली, चाप की लंबाई। पहले क्या ज्ञात करनी है? चाप की लंबाई। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और तीसरी चीज ज्ञात करनी है हमें संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए। पहला, चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, वही आपका 21 सेंटीमीटर रहेगा। सबके लिए त्रिज्या सेम है, केंद्र पर अंतरित कोण भी सबके लिए सेम है। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा क्वेश्चन है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। हम इनको एक एक से हल करेंगे। सबके लिए त्रिज्या और एंगल्स सेम है। पहला क्वेश्चन, हम चाप की लंबाई निकालेंगे। तो इधर देखिए, ये आपके पास एक वृत्त हो गया है, ठीक है। इसमें जो त्रिज्या है आपको भी पता है, इसमें 2 त्रिज्या बढ़ानी पड़ती हैं। वो ये आर दे रखा है आपको कितना, 21 सेंटीमीटर। इसमें भी कितना आएगा, 21 सेंटीमीटर। केंद्र पर कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री। आपसे ये पूछा है चाप की लंबाई कितनी है। चाप की लंबाई ये आपसे पूछा है, तो इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना दे रखा है इसका, 60 डिग्री। तो इसलिए चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 21, थीटा का मान 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। ठीक है, काट दे उसको। 100 पर से 100 पर कट गई। 6 एकम 6, 6 तिया 18, 7 तिया 21, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। तो 22 सेंटीमीटर ये क्या आ गई, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। अब ये चाप हो गई, इस चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड, जो त्रिज्यखंड है वृत्त की 2 त्रिज्या और चाप की लंबाई से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है, ये क्या कहलाता है, उसका त्रिज्यखंड। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, क्योंकि इसमें आपको एंगल दे रखा है और आपको त्रिज्या दे रखी है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान दे रखा है कितना, 21। स्क्वायर लग रहा है तो कितनी बार आएगा, 2 बार, गुणा 60/360। 100 पर से 100 पर कैंसिल। 6 एकम 6, 6 चंगा 36, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से कितनी बार कट गया, 11 बार। नीचे सारे कट गए। 11 को 1 से गुणा करेंगे 11, 21 को 1 से गुणा करेंगे 21। ठीक है, 21 एकम 21, असलाई 2, 21 एकम 21 और 2 23, तो 231 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया आपका,
त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया? त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। अब तीसरा जो इसका पार्ट है उसमें हमसे पूछा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब मैंने बताया था आपको, जैसे कोई वर्त होता है उसमें जो जीवा होती है उसको कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांट देती है। ये इसकी त्रिज्या हो जाती है। तो ये वाला जो क्षेत्र है छोटा वाला, ये क्या कहलाता है? उसका लघु वर्तखंड कहलाता है। और जो बच रहा है वो क्या कहलाता है? दीर्घ वर्तखंड कहलाता है। तो बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु होता है, ध्यान रखना। दीर्घ जब आपसे पूछेगा तो दीर्घ लिखा हुआ आएगा। उसका सूत्र मैंने आपको लिखवाया था पार्ट फर्स्ट में, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। वर्तखंड का क्षेत्रफल यही होता है सूत्र। वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, जो ये वाला जो दे रखा है आपको, इसका हमने निकाल दिया है पाई आर स्क्वायर थीटा। जो आपको ये दे रखा है ना पाई आर स्क्वायर थीटा, इसका मान हम निकाल चुके हैं। कितना है? 231। इसका मान कितना आ गया? 231 रख दूंगा इसकी जगह, माइनस 1/2 गुणा आर का मान कितना है? 21 गुणा 21 गुणा साइन थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, साइन 60। ओके, अब इसको हल कर लो। 231 माइनस 21 को 21 से गुणा करेंगे, 441/2 गुणा साइन 60 का मान। टेबल सारणी मैंने छठी प्रश्नावली आपको पढ़ा दी है। साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 होता है। कितना होता है? √3/2। तो मैंने साइन 60 की जगह मैंने क्या रख दिया है? √3/2 रख दिया है। 231 माइनस 441 गुणा √3 का मान होता है 1.732। ये किसका मान होता है? √3 का मान होता है। और 2 को 2 से गुणा करेंगे कितना हुए? 4। 231 माइनस 441 को 1.732 से गुणा करो। 1 से गुणा करेंगे, ऐसे कैसा जाएगा? 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 सिलाई 1, 7 चौक 28 और 29 सिलाई 2, 4 एकम 4 और 2 6। फिर सेम आ जाएगा 2, 8 8 16, 16 और 3 19 सिलाई 1, 8 और 10, 10 और 2 12 सिलाई 1, 10 11 9 20 सिलाई 2, 12 14 140। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। यह आ गया आपका 140.299/4। अब इसमें 4 का भाग जोड़ दो। 231 माइनस इसमें 4 का भाग दे दो। 4 तिया 12, 2 बचेगा 0, 4 पंज 20, 0, 2 तारे पॉइंट लगा देंगे, 2 भागने जाएगा सुपर, 9 उतार देंगे, 4 7 28, 1 बचेगा, 2 4 तिया 12, भाग देने पर आ गया 35.073। अब 231 में से इसको घटा दो, 231.000, इसमें से 35.073 आपको क्या करना है? घटाना है। ठीक है, चार सौ इकतालीस एक बार इसको दोबारा देखो भाई, इसकी कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 441 को 1.732 से गुणा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आएगा। 6 से 12 और 2 14, 1 को इससे गुणा करेंगे, 1 ही आ जाएगा, गुणा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 सिलाई 1, 4 7 28 29 सिलाई 2 6। यहाँ पर एक गुणा का चिन्ह हो रहा है, सॉरी, 8 2 9 6।
दो का दो, 8 3 11, असलाई 1, 8 और 2 10, 10 10 और 8 18, असलाई 1, 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 2 13, असलाई 1, 9 और 6 15 और 1 16, असलाई 1, 763, ये थोड़ा सही कर लेना है, 763.812। अब इसमें हम 4 का भाग देंगे तो ये लगभग आ जाएगा एक आपका 190 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 190.95। ठीक है, और इसको काट पीट कर इसको घटाएंगे, ये जाएगा 40.05 वर्ग सेंटीमीटर। आप इसमें भाग देना, 4 एकम 4, बचेगा 3, 4 नाम 36, 4 का भाग नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सही कर लेना भाई, ठीक है ना। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, उसके लिए आपको सॉरी। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक हल कर लिया है। हमने आज चाप की लंबाई का सूत्र ज्ञात करना सीखा है, पाई आर थीटा बटा 180 होता है। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300 60 डिग्री होता है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1 बटा 2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आप इनको उतारते रहना। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।